जायदाद जो इंसान के लिए एक नेमत होनी चाहिए, आज कई ख़ानदानों के लिए आजमाइश बनती जा रही है। अफसोस की बात यह है कि विरासत के झगड़े अब सिर्फ अदालतों तक महदूद नहीं रहे, बल्कि खूनी रिश्तों, मोहब्बतों और ख़ानदानी एहतराम को भी निगलते जा रहे हैं। इस्लाम ने विरासत की मुनसिफाना तकसीम का वाज़ेह हुक्म दिया है और हर वारिस का हक़ अदा करने की सख्त ताकीद की है, लेकिन माशरे में ऐसे वाक़यात मुसलसल सामने आ रहे हैं जहाँ जायदाद की खातिर भाई भाई के खिलाफ, बहन बहन के खिलाफ और करीबी रिश्तेदार एक दूसरे के मुकाबिल खड़े नजर आते हैं। अफसोस उस वक्त और भी बढ़ जाता है जब ऐसे तनाज़ात उन खानदानों में भी देखने को मिले जहां से लोगों को दीनी तालीमात, इंसाफ और हुकूकुल इबाद का दर्स मिलने की तवक्को की जाती है। अगर ऐसे घरानों में भी जायदाद के मामलात लड़ाई झगड़ों और तलखियों का सबब बन जाए तो ये पूरे मुआशरे के लिए लम्हे फिक्र है। इसी सिलसिले में हैदराबाद के पुराने शहर के फतेह दरवाजा इलाके से एक अफसोसनाक वाक़या सामने आया है। मरहूम हबीब बदरूस की जायदाद के तनाज़े पर खानदान के अफराद के दरमियान इख्तिलाफात इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गए कि मामला हाथापाई तक जा पहुंचा। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में देखा जा सकता है कि मरहूम हबीब बदरूस की बड़ी और छोटी बीवी के बच्चों के दरमियान जायदाद की तकसीम को लेकर काफी अरसे से इख्तिलाफात चले आ रहे थे। इन्हीं इख्तिलाफात के दौरान मुबैना तौर पर हबीब अली, जो मरहूम हबीब मोहम्मद के बेटे बताए जा रहे हैं, ने अपनी ही दादी आरिफा कादरी पर हमला कर दिया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिन्हें देखकर अवाम की जानिब से अफसोस और तशवीश का इजहार किया जा रहा है। ये वाक़या एक बार फिर इस हकीकत की याद दिलाता है कि दुनिया की चंद रोज़ा दौलत और जायदाद अगर इंसाफ और शरीयत के मुताबिक तकसीम ना की जाए तो वो खानदानों को जोड़ने के बजाय उन्हें टुकड़ों में तकसीम कर देती है। इस्लाम ने विरासत के अहकाम इसीलिए नाजिल किए ताकि किसी का हक ना माना जाए, रिश्ते कायम रहें और माशरे में अदल व इंसाफ बरकरार रहे। खोलते कैसा हूँ उन लोगों के हक क्या है यहाँ अंदर आने का। बच्चा घर में नहीं है, ये फेंगे का बच्चे को मार के उसको ढकलते हुए उसको बाहर करके उसकी माँ को मारे तो उसकी पोतिया वाला काम बैठी और लग गई और बच्ची को खींचते हुए लेके चले गए। 5 तोले सोना, 5 लाख रुपए इसमें से गए। समझ रहे? ये घर में जब भी नहीं रहे ये काम होता। इससे पहले मैं यहाँ पे था, जैसा ही मैं यहाँ से जैसे दुबई को गया उसी दिन सुबह में हबीब साहब का कत्ल कर दिए। ठीक है, बाबा का। अच्छा, गद्दी नशीन बने बोलते, गद्दी नशीन ही लेते कि माँ हबीब जाफर हराम का बच्चा है। समझ रहे? हराम का बच्चा है हबीब जाफर। इन्हों जो क्या बोलते शादी करके आए, पहले ही एक मर्द से जैसे शादीशुदा थे, तलाक नहीं हुआ, शादी कर ली, तलाक और खुला वगैरह से शादी करी। वो सब जान लो, हबीब साहब की इज्जत, हबीब साहब की इज्जत। ठीक है, और हबीब साहब थे जब तक जो 3 शादियां तेज करे, एक बच्चा जो है किसी की बच्ची को लेकर भाग गया। ठीक है, उसमें हबीब साहब को गाली गलौज हुई, हबीब साहब वो चीज सदमा लेके इंतकाल हुआ। हबीब साहब का वो रिकॉर्डिंग है पूरी मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मंगल का दिन है। आज जो है सो मैं कुछ काम से हैदराबाद से बाहर गया था, तो करीब असर और मगरिब के दरमियान जो है सो हबीब अबू बकर और हबीब उमर जो है सो कुछ 5-6 औरतों के साथ, किराए के औरतों के साथ और चंद राउडियों को जो है सो लेके ऊपर के हिस्से से दरवाजे में घर में घुस के जो है सो मेरी वालदा को जो है सो मारा। और वो कोई औरत, अस्मा नाम की औरत है, उन्हें जो है सो वहाँ पे कोई सामान पड़ा था ग्राइंडर, वो उठा के मेरी वालदा के सर पे मारी। और अबू बकर जो है सो वालदा को जान से मारने की धमकी दे रहा। इससे पहले भी ऐसे ही हरकतें कर रहे लोग। जिस दिन मैं हैदराबाद से दुबई को गया उसी दिन वालिद का इंतकाल हुआ, और आज फिर मैं हैदराबाद से बाहर गया तो ये अबू बकर जो है लोगों को लेके आके वालदा के ऊपर अटैक करा, मेरे बच्चे को किडनैप करने की कोशिश करे। मेरा बच्चा जो है सो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब है, उसको जैसे कोशिश करे किडनैप करने की, तो लोग जो है लेके चले गए। ठीक है, और वालदा को जो है जान से मारने की धमकी दिए। और अबू बकर और उमर जो है सो वालदा को बोल रहे हैं, बुलाओ हबीब मोहम्मद को, आएंगे अभी कत्ल कर देते उसका, बोल के बोल रहे हैं। तो हबीब अबू बकर के पास ये 3-4 बच्चे वहां बैठे हुए हैं, और एक हबीब अहमद बिन जमल बोल के है, बारकस के खानदान के है, उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको उकसा के जैसे लेके आ रहे हैं मेरे खिलाफ, और ये लोग आगे चल के भी कुछ भी कर सकते हैं। इससे पहले भी मेरे खिलाफ जो है सो ऐसे ही वहां पे लाउड स्पीकर चला रहे थे, तो लाउड स्पीकरों के खिलाफ मैं पुलिस में कंप्लेंट दिया, सीपी साहब को दिया, डीसीपी साहब को दिया, एसीपी साहब को दिया, और सीआई साहब खुद आके देखे, लेकिन आज तक उन्हें लाउड स्पीकर चला रहे थे। तो वो चीज को रखते हुए जैसे मैं एक वीडियो बनाया, तो वीडियो को लेके जो है मेरे ऊपर एफआईआर करके मेरे को बाइंड ओवर करने की कोशिश करे। वो लोग को नहीं करे, मेरे को करने की कोशिश करे। ठीक है, ये वाकया है क्या सर? ये वाकया कुछ भी नहीं है, पूरी प्रॉपर्टी को अपना हड़पने के वास्ते जो है सो इनकी वालदा और ये बच्चों का जो है सो प्लान है, उसके वास्ते जो है सो घर में घुसने की कोशिश करे।
जब अगर वालिद तुम्हारा वाक़े बनाए तो अपनी जगह बैठ के अपना कर लो, वहां पे यहाँ पे आके कहीं को कर रहे हैं। अब वो लोग ये बताना चाह रहे हैं सिर्फ हबीब साहब की औलाद उन्हीं ही है बोल के, ठीक है, वो बोल के वैसे प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाह रहे हैं। आपकी वालदा के ऊपर कुछ अटैक वालदा को मारे सो है, एमएनसी के वास्ते जा रहे हैं अभी, ठीक है। अबू बकर हाथ उठाया और एक वो औरत हाथ उठाई, और क्या क्या चीज प्रॉपर्टी डैमेज हुआ, वहाँ कैमरा तोड़ दिए, डीवीआर उठा के लेके चले गए, सीसीटीवी कैमरे अंदर के बाहर के पूरे तोड़ दिए आगे। और जैसे 11वीं शरीफ का जो झंडा था यहाँ पे, हबीब इदरूस का झंडा था, वो उठा के लेके चले गए। वहां पे जहाँ बैठ के जिक्र होता है वो जिक्र की भी जो उसका झंडा उठा के लेके चले गए, ठीक है। डोरा तोड़ दिए और बोले घर हमारा है, तुम ऐसे चले जाना में तो जान से मार देते बोल के बोल रहे हैं। ये वालिद साहब जिंदा थे जब भी कोशिश कर रहे थे ऐसी निकालने की, इससे पहले भी पूरा प्रूफ पुलिस वालों को दिए, लेकिन पुलिस वालों को कोई आईपीएस ऑफिसर्स का कॉल आता बोल के बोलते हैं, ठीक है, ऊपर से कोई मिनिस्टर का कॉल आता, कोई एमएलए का कॉल आता, बोलते हैं उन लोगों को सपोर्ट करो बोल के, ठीक है। हक का साथ दो, जो भी है हक का साथ दो। वो लोग पूरा जुल्म कर रहे हैं, हमको मारने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा भाई एक माजूर है, ठीक है, वालदा है, ठीक है। इन लोग चाह रहे हैं पूरा प्रॉपर्टी हड़प लेना बोल के, और गद्दी नशीन का जो बने वो भी इंशाल्लाह आगे चल के उस चीज का भी बोलूंगा। मेरी वालदा के ऊपर हुआ, नहीं मेरे बेटे को भी मारे, मेरे बेटे को चलो चलो तुम्हारी मम्मी के पास ले आके छोड़ दे बोल के खींच के लेके जा रहे थे। यही प्रॉपर्टी का मसला है या इसके अलावा नहीं, ये प्रॉपर्टी है, दूसरे प्रॉपर्टियों पे वालिद साहब से पूरे साइना ले लिए, बॉन्ड पेपरों पे साइना लेके पूरा हिबा करा ले रहे हैं। क्या बोले तो प्रॉपर्टी हमारे वालिद हमको कर दिए थे, हमको चाह के। मेरी वालदा कोर्ट में रुजू हुए क्या? कोर्ट में डाले, डीवीसी में जैसे कोर्ट में डाले, सो मेंटेनेंस नहीं दे रहे बोल के, मेंटेनेंस होना बोल के उसमें प्रॉपर्टी के पूरे डिटेल्स है। आहिस्ता आहिस्ता पूरे प्रॉपर्टी जैसे सेल करा रहे, करा के बेच ले रहे हैं। तो यहाँ पर आने की वजह क्या, ये प्रॉपर्टी के बारे में आए थे सर? वो लोग यहाँ पे आए ताकि डरा के हम लोग घर से निकाल देने के वास्ते, ठीक है। हम लोग जो है यहाँ पे पैदा यहाँ पे हुए, उन लोग पैदा जो है हिमायत नगर में हुए थे 2010-11 में जैसे इधर है, ठीक है। वो भी जो है उनका आगे चल के रिकॉर्ड पूरा देंगे अल्लाह चाहे तो। ये जो देखो ये है एक खादर मोहिउद्दीन बोल के एक वकील है, उसका हमारे घर से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उन्हें जैसे मेरे ऊपर कंप्लेंट दिया, मैं वीडियो बनाया बोल के, उसमें जैसे मेरे 2 केसेस जो 2020 में बंद हो गए, वो केस का जो है रेफरेंस देके जो है मेरे को बाइंड ओवर करने की कोशिश करे। मैं अपनी प्रॉपर्टी के वास्ते लड़ रहा हूं तो नहीं लड़ना बोल के, ठीक है। पुलिस वालों को जो है पूरे कंप्लेंट आ गई, चोरी हुआ सो हर चीज का दिया, लेकिन कोई एक्शन नहीं हो रहा क्योंकि पुलिस वाले जो है प्रेशर में है कोई आईपीएस ऑफिसर्स के। वो आपकी वालदा पे कितने बार अटैक हुआ है? अभी तक 3-4 बार हो गया। कहाँ पर हुआ? इससे पहले भी यहीं पर आके अटैक करे थे। जब भी कार्रवाई क्या हुई? पुलिस कुछ नहीं करती, एविडेंस नहीं मिला बल्कि खामोश हो जाती। 3-4 बार हमले होने के बाद भी कुछ भी नहीं। और एरिया के पुलिस वाले जो है यहाँ तक बोले कि एरिया के एमएलए साहब का कॉल आ रहा, ठीक है। अब वो एरिया के एमएलए साहब कौन है नहीं मालूम। मैं असद साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, अकबर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारा पूरा घर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ था, है और रहेगा। हम कहीं भी थे होंगे लेकिन हमेशा आपके साथ ठहरे, ठीक है। आपसे दरख्वास्त है, आज हमारे वालदा के ऊपर अटैक करे, कल हमारे ऊपर अटैक कर रही। जो भी एमएलए साहब है उनको थोड़ा ना हक का साथ नको जो बोलिए, हक का साथ जो बोलिए बस, ठीक है। शुक्रिया। कितने भाई बहन है आप लोग? मेरे वालदा से हम लोग 2 भाई 2 बहन है। दो बहनों का इंतकाल हो गया। बहनों के इंतकाल के वक्त भी जो है ये अबू बकर बहुत तमाशे करा, पूरी दुनिया को मालूम है। लोगों को पकड़ रहे, मुरीदों को पकड़ के बोल रहे हबीब साहब ख्वाब में आए, हबीब साहब ख्वाब में आके बोले तुम अच्छे हैं, तुम साथ में रहना। लोगों को जबरदस्ती फोन करके बुला रहे हैं। रात में 3-4 बजे जो है कोई स्वामियों को बुला के पूजा कर रहे हैं, हम लोग के ऊपर जादू कर रहे हैं, हम लोग यहाँ से निकल जाना बोलते हैं। गद्दी नशीन उसको अबू बकर को बनाए, ठीक है। पूरे हबीब साहब की एक्टिंग कर रहा। आप लोग को पूरे वीडियोस देखते, जो वीडियोस डालते पूरा हबीब साहब का स्टाइल मार के बताता। हबीब साहब की उम्र 70-80 साल की थी, ठीक है, इंतकाल से पहले। हबीब साहब ये चीजें नहीं करे जो चीजें कर रहा, लोगों को वही तरीके से डरा रहा, ठीक है। अब वो गहवा बना रहे जुमेरात के दिन, रिपोर्ट है पूरी, गहवे के अंदर जो है कोई मंत्र पढ़ के जा रहे हैं, कहते जो लोग आप एक बार पियो वहीं चाहते रहना बोल के। सुनिए, ये सिलसिला हमारे पास तो नहीं था, ये शैतानियत का काम कर रही। इससे मैं लोगों से दरख्वास्त करूंगा कि सही लोगों को पहचानो और अल्लाह के रसूल की जैसे बातों पे चलो। जज़ाकल्लाह खैर। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुनसिफ न्यूज़ 24x7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।